ज़ोहो सीआरएम में मॉड्यूल क्रिएशन में कहीं स्टकअप हो रहे हो तो ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और ज़ोहो को एज ए सीआरएम यूज़ करने जा रहे हैं या कोई भी सीआरएम फॉर दैट मैटर यूज़ करने जा रहे हैं, तो थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए, सीआरएम क्या है? सीआरएम वो चीज़ है जो आपके आने वाले एंट्रीज़ को कैप्चर करके अच्छे से स्टोर करे। तो दैट इज़ अ गुड स्टोर। तो उसके लिए सीआरएम में फॉर्म एरियाज़ ठीक होने चाहिए, ठीक है ना? सारे फॉर्म एरियाज़ होने चाहिए ताकि आपके हर चीज़ की जिसकी भी आपको दरकार है, ज़रूरत पड़ने वाली है, वो रिकॉर्ड हो सके। तो दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड सीआरएम ये है कि जो डेटा आपके पास है उसका आप अच्छा इस्तेमाल कर सको, चाहे रिपोर्ट बनाने में या फिर कम्युनिकेशन ऑटोमेट करने में, या आपको अलर्ट्स और टास्क और अलार्म्स मिल जाएं उन डेटा के बदौलत। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल, आपके पास अगर डेटा है माइनर्स की और माइनर की डेट ऑफ बर्थ है और आप चाहते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम के समय हर 16 साल के बच्चे को और उसके पेरेंट्स को एक चिट्ठी चली जाए, एक कॉन्ग्रेचुलेशन और या बधाई या जो भी है, मतलब बेस्ट ऑफ लक चला जाए, व्हाटएवर। आप चाहते हो 18 साल का जो बच्चा हो गया उसको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स या आपके तरफ से कोई वीडियो या अवेलेबल कॉस्टिंग अक्रॉस वर्ल्ड क्या चल रहा है उसका कोई रिपोर्ट चला जाए। तो ये सब कुछ आप करने वाले हो अपने डेटा के साथ। तीसरी चीज़ क्या है? जो तीसरा चीज़ है वो है आपके एसोसिएट के लिए, यानी कि आपके स्टाफ या लोग या रिलेशनशिप मैनेजर्स, उनको क्या कब करना है उसका अलर्ट मिल जाए, है ना? तो दैट इज़ द ओवरऑल थिंग। और एडमिन इन सब के ऊपर अपना अलग अलग एमआईएस निकाल ही सकता है कि हमें आज देखना है कि कौन आरएम कैसा कर रहा है, कौन ज़्यादा टाइम लीड पे बात कर रहा है, कौन ज़्यादा टाइम क्लाइंट रिव्यू में बिता रहा है, कौन अपने इफ़ेक्टिवली पूरे महीने को इस्तेमाल कर रहा है। और फ़ोलियो में हम कई सारे मॉड्यूल होंगे, तो फ़ोलियो किस-किस चीज़ की होगी? फ़ोलियो होगी म्यूचुअल फंड की, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की, ट्रेडिंग अकाउंट की, सबकी फ़ोलियो होती है ना? सभी के फ़ोलियो होते हैं। तो एक तो आपके पूरा फ़ोलियो का बंडल होगा, आपके पास हो सकता है आज 10,000, 20,000, 50,000 फ़ोलियोज़ हों। म्यूचुअल फंड के फ़ोलियोज़ तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट जो आपके के फिनटेक हैं, कैम्स हैं, आप वहाँ पे जाएँ और एक पर्टिकुलर फ़ोलियो फ़ाइल होती है, डाउनलोड करें। वो सारा का सारा फ़ोलियो आपको मिल जाता है कि इस फ़ोलियो में क्या है। और पॉलिसी नंबर्स का इसी तरह फ़ोलियो का आपको एक्सेल शीट मिल जाएगा और मिल जाएगा। तो एक तो आपको ये बनाना है मॉड्यूल। दूसरी मॉड्यूल बनानी है आपको क्लाइंट की। तो जो क्लाइंट की मॉड्यूल होगी उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन, सिटी, ये सब जो परमानेंट चीज़ें हैं ये कभी नहीं बदलती क्लाइंट की। तो इसलिए आप इसके लिए कोई मॉड्यूल नहीं बनाएंगे। लेकिन क्लाइंट का क्वेरीज बदलता रहता है, तो इसकी एक मॉड्यूल होगी ताकि कल को अगर मुझे ये देखना हो कि मिस्टर अभिनेश के टोटल कितने ट्रांस क्वेरीज रहे पिछले 10 साल में, तो मैं एक बार में देख पाऊँ। तो वो तभी देख पाऊंगा ना जब उसकी कोई स्पेशल मॉड्यूल होगी, यानी इसका फॉर्म एरिया होगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ तुरंत कैसे उनको बनाते हैं। बट एनएफटी क्वेरीज का हो गया। टैक्स स्टेटस का भी एक अपना खुद का वो होगा कि कितने टैक्स स्टेटस है मेरे यहाँ बैंक वाले कितने हैं, मेरे यहाँ इंडिविजुअल कितने हैं, मेरे यहाँ एनआरआईज कितने हैं, मेरे यहाँ माइनर्स कितने हैं। तो ये एक अलग मॉड्यूल हो गया। ऑक्यूपेशन, मेरे यहाँ सर्विस वाले कितने हैं, हाउसवाइफ कितनी है, रिटायर्ड कितने हैं, मेरे यहाँ जेंडर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेरे यहाँ रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे कौन एग्रेसिव वाले कितने हैं, कंजर्वेटिव वाले कितने हैं, मॉडरेट वाले कितने हैं, किसने अपनी रिस्क प्रोफाइल नई मॉडिफाई कर दी, किसने नया बना दिया, किसने पुराना को ठीक कर दिया, वगैरह वगैरह। गोल्स, मेरे यहाँ कितने गोल्स हैं, कितने सपने मेरे यहाँ पल रहे हैं, किस क्लाइंट के कौन से सपने मेरे यहाँ पल रहे हैं। रिव्यूज़, किस क्लाइंट का कब मैंने रिव्यू किया, कितने तारीख को रिव्यू ड्यू था, कब मैंने रिव्यू क्लोज किया, रिव्यू में क्या कमेंट्स डाले, रिव्यू के साथ क्या व्यवहार किया। फिर प्लेटफॉर्म आईडी, किसके पास कौन सी प्लेटफॉर्म आईडी है, किस क्लाइंट के पास कौन सी प्लेटफॉर्म आईडी है, और ताकि वो ट्रांजैक्शन के समय आपको काम आ पाए। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी का किसी को कोटेशन भेजेंगे, उसकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे, तब जाके तो वो पॉलिसी नंबर में कन्वर्ट होगी और वो पॉलिसी नंबर बनेगी। इसी तरह ट्रेड अकाउंट बनेगा। तो इसीलिए आपको ये फोलियो के साथ साथ ये भी बनाने हैं। चलिए, अब इसके बाद मेरी रूल जब शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें ऑटोमेशन लगाना है,
किसका किससे कनेक्शन बनाना है। तो अभी एकदम दिमाग पे जोर न डालें, बहुत सिंपल देखने चलते हैं कि कैसे हम मॉड्यूल्स बनाते हैं। आप यहाँ पे जाके देखिएगा सेटिंग में, तो मॉड्यूल्स आपके बने हुए होते हैं। तो जितने मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में बने होते हैं वो सब यहाँ पे दिखाते हैं। ये दिखा रहा है लीड, रैपर, क्लाइंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब मॉड्यूल्स हैं। जब आप ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे देख रहे हैं, आपको अगर कोई मॉड्यूल नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली तभी बनानी है, जब अगर मौजूद है तो वो नहीं बनानी है ना। ये ऑलरेडी है, उसको तो हम लोग देख ही लेंगे। तो आप अपना डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल चेक करिए और नहीं तो यहाँ से शुरू करिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मॉड्यूल बना रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेल्थ। तो सबसे पहले जब ये मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के नाम को रीनेम करना है, तो हम कह रहे हैं हाँ इसको कर दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, है ना, पॉलिसी नंबर। तो मैं पॉलिसी नंबर छोटा करने के लिए मैं इसको HI भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी, आपको जैसा मन हो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे HI कर दिया। और ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई मेल नहीं होता, तो इसलिए इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। ये सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स के होते हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो सब हटा दीजिए। हाँ, क्रिएटेड और मॉडिफाइड रहने दीजिए ताकि पता हो कि किसने ये एंट्री की है। अच्छा, अब मैं बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का इंफॉर्मेशन शीट है ये। तो मैं जो यहाँ पे डाल रहा हूँ इसको हेल्थ इंश्योरेंस फोलियोज़ कहेंगे। तो सबसे पहले पॉलिसी नंबर है, तो जैसे म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर होता है, यहाँ पे पॉलिसी नंबर होता है। इस पॉलिसी में क्या होगा, क्लाइंट होगा। तो यहाँ लुकअप में जाइए, देखिए लुकअप है, लुकअप में जाइए कि किस क्लाइंट का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइंट नेम। तो क्लाइंट नेम के लिए लुकअप में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लाइंट से ले रहा हूँ कि विच क्लाइंट है, और क्लाइंट के मॉड्यूल में ये दिखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की तरह, हेल्थ इंश्योरेंस। ध्यान रखिए यहाँ पे लिखता है फील्ड लेवल, यानी जो फील्ड में बना रहा हूँ उसका क्या नाम है, कहाँ से उठाना है, और जहाँ से आप उठा रहे हैं वहाँ पे यही वाली फील्ड क्या दिखेगी, तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस दिखेगी क्लाइंट के फील्ड में। अभी हम वहाँ भी जाके देखेंगे। चलिए, उसके बाद आता है पॉलिसी नेम। मान लो पॉलिसी नेम, पॉलिसी नेम। फिर आता है यहाँ पिक लिस्ट है। देखिए पिक लिस्ट से हम क्या दे रहे हैं, प्रीमियम, प्रीमियम टर्म्स। प्रीमियम टर्म्स क्या हैं, प्रीमियम टर्म्स है मंथली, बाय मंथली, एनुअल, एडवांस, जो भी। फिर तो अब मैं करेंसी उठाऊंगा यहाँ से। करेंसी, करेंसी का मतलब है मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ। सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड यहाँ डेसिमल को हटा के मैंने 0 कर दिया, कितने का सम एश्योर्ड है। ठीक है, अगर हम कोई भी करेंसी यूज़ करेंगे तो ये दोनों डिफ़ॉल्ट में आके खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी चिंता मत करिए, इसको आ जाने दीजिए। तो सम एश्योर्ड हो गया, पॉलिसी हो गया। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, और एक और रख देता हूँ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मीन्स फ्री लाइन, दैट इज़ पॉलिसी नेम, पॉलिसी नेम। ठीक है, पॉलिसी नेम कहीं ऑलरेडी आ रहा है, कह रहा है डुप्लीकेट है। HI पॉलिसी नेम। ठीक है, चलिए अभी मैं इतना ही करता हूँ ताकि आपको ये एहसास हो, और ये सभी यूज़र को मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मॉड्यूल हो, तो आपको ये भरने आ जाए, देखने आ जाए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये जो मॉड्यूल मैंने बनाया, सेटिंग से जाके बनाया था, अब ये मॉड्यूल यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे ये मॉड्यूल दिखाई दे रहा है आपके टैब में, है ना, ऑल टैब आपके हैं, ऑल टैब में आपके ये दिख रहा है। मैंने इसको खोला। अब यहाँ पे एक पहली पॉलिसी, या तो आप सारी पॉलिसी का फाइल एक साथ इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, जिसमें एक्सेल सीट से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अभी मान लो मैं हाथ से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 पॉलिसी, पॉलिसी नंबर HDFC अर्गो। क्लाइंट को यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ किसकी पॉलिसी है, तो मान लो मैं यहाँ पे मयूर के नाम से कोई क्लाइंट है उसमें डाल दे रहा हूँ। और प्रीमियम टर्म्स इनकी एनुअल है, सम एश्योर्ड इनकी 5 लाख की है। अभी इसमें बहुत चीज़ें और आ सकती हैं,
ऑप्टिमा श्योर, वो आप लोग को देखना है कि आपको क्या चाहिए, मैं तो आपको बस बनाने दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये एक पॉलिसी मैंने एंट्री कर दी, तो अगर ये पॉलिसी मैंने एंट्री कर दी, तो अगर मैं यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में जा रहा हूँ तो देखिए 1 पॉलिसी एंटर्ड है। ऐसे जितने पॉलिसी होंगे सब आ जाएंगे। अभी टोटल रिकॉर्ड्स 1 है। हम अगर इसके अंदर जाना चाहेंगे तो हम क्लिक करेंगे, हम इसके अंदर जाके देखिए इस पॉलिसी की पूरी डिटेल्स हैं। नाउ अगर हम इसके अंदर जाने के बजाय हम सीधे मेन लिस्ट पे आते हैं कि टोटल कितनी पॉलिसी हैं, तो यहाँ पे ये देखिए कॉलम है, इससे आप सेटिंग कर सकते हो आपको क्या देखना है, आपको क्या यहाँ पे देखना है। जैसे क्लाइंट नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको ऊपर कर लीजिए, ठीक है। पॉलिसी नंबर, क्लाइंट नेम आपके लिए फिर ये इम्पोर्टेंट है कि इसका पॉलिसी का नाम क्या है वो कर लीजिए। सम एश्योर्ड इम्पोर्टेंट है तो उसे ऊपर कर लीजिए, तो यहाँ सम एश्योर्ड इम्पोर्टेंट कर लिया। प्रीमियम अमाउंट वगैरह तो जैसे भी आपको सजाना है, मतलब आप अकॉर्डिंगली, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सजा लिया, ठीक है। तो दिस इज़ द वे इट इज़ अपियरिंग हेयर। नाउ एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास हज़ारों पॉलिसी यहाँ पे लिखी रहेंगी और आप अपनी पॉलिसी को यहीं से सर्विस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 6 वाली पॉलिसी है। अब आपको इसमें उस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो आप अटैच करके यहीं पे उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रख लीजिए। अभी आप लोग सरप्राइज मत होना, जब अगली मीटिंग होगी या आप मेरे साथ कोई कंसल्टेंसी ले रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेशन के थ्रू ये अटैच्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट पार्टी को भेजी जा सकती है। कैसे आप यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्टिविटी में रिमाइंडर लगा सकते हो कि इसकी रिन्यूअल ड्यू है, तो ये ऑटोमेटिक होगा। जो रिन्यूअल डेट है उसमें रिमाइंडर फॉर प्रीमियम ड्यू से एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। ये तो हाथ से लगा रहा हूँ पर ये सब ऑटोमेट होगा दोस्तों। और ये तारीख मान लो एग्जांपल अगली रिमाइंडर 2026 की है, 19 तारीख की है, और ओनर जो जिसको इस पे देखना है मान लो वो मिस्टर अमरीन जहान है, तो ये यहाँ पे ऐसे रिमाइंडर लग गया। अब जब ऐसा लग गया रिमाइंडर्स, तो आपको पता हो जाता है कि ये देखिए 19 मार्च को रिमाइंडर है, एक्टिविटी बैच है, ये यहाँ आ गया कि 19 मार्च को है ड्यू। ये सारे में ड्यू डेट आती रहेंगी आपके, और आपका जो आरएम है रिलेशनशिप मैनेजर उसे रिमाइंडर आ जाएगा, पार्टी को एक चिट्ठी चली जाएगी। ये सब हम ऑटोमेट कर देंगे बशर्ते आपके पास ये सब मॉड्यूल्स रेडी हों। चलिए अभी अब क्लाइंट में जाके देखते हैं। क्लाइंट में अभी हम लोगों ने मयूर नाम से एक क्लाइंट है, ये देखिए ये मयूर। तो देखो मयूर में क्या हुआ था। तो मयूर क्लाइंट को मैंने खोला, तो 10 मार्च को मयूर का फॉलोअप है। किस चीज़ का? वही जो हम लोगों ने लगाया था। अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए इसके ऊपर क्या फॉलोअप डिटेल्स है। ये लिखा हुआ है इसकी पॉलिसी ड्यू है, ठीक है, 10 मार्च को, 10 मार्च। चलिए डिस्क्रिप्शन कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, फॉलोअप। इसके अलावा पीछे आ जाइए, मयूर, मयूर जी का ज़रा हम देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस, ये देखिए यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में दिख रहा है आपको। तो ये आपने मॉड्यूल बनाई अभी। अब ये जो मॉड्यूल बनाई यहाँ खाली पॉलिसी नंबर आ रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ पे जाके थोड़ा ठीक कर देता हूँ। मुझे पॉलिसी नेम भी चाहिए, मुझे सम एश्योर्ड भी चाहिए, मुझे क्लाइंट का नाम भी चाहिए। नाम तो ऐसे है ही है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे, तो अब मेरे देखिए ये वाली इस तरह दिखने लगी यहाँ पे, है ना, सेटिंग से। तो नाउ दीज आर रिलेटेड, ये मॉड्यूल को मैंने क्लाइंट से रिलेट कर दिया लुकअप से। अब क्लाइंट के अंदर देखिए ये वाली पॉलिसी दिख रही है मयूर के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए क्लाइंट के अंदर ये पॉलिसी दिख रही है और अब प्रॉपर ढंग से दिख रही है जो आपको चाहिए। इस तरह जितने भी इस क्लाइंट की पॉलिसी होगी, म्यूचुअल फंड फोलियोज होंगे, सब यहाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, इसी क्लाइंट का लाइफ इंश्योरेंस। तो आप समझ गए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट के अंदर वो सारे मॉड्यूल आपको चाहता हूँ आप खोल दो, जो जो चीज़ क्लाइंट की हुआ करती है। क्लाइंट की डील, देखिए डील है कि कौन कौन सी डील उसने हमसे की है। क्लाइंट की एक्टिविटीज़, क्या क्या उसके साथ टास्क है। क्लाइंट के साथ हमारा प्रपोजल्स, जो कि अभी नहीं है यहाँ पे, पर प्रपोजल भी होना चाहिए आपको। क्लाइंट के कितने मेल्स आपने इस क्लाइंट को किए हैं, इस क्लाइंट ने कौन कौन से इंश्योरेंस आपसे लिए हैं, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, आई होप कि आप लोग मॉड्यूल बनाना आप सीख गए हैं और आप फटाफट मॉड्यूल्स बना लेंगे। और अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मेल करिए, और
admin@armfintech.com, admin@armfintech.com में अपने टिकट्स रेज करिए। थैंक यू।